कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। चलिए आज आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ फिर से आए हैं और ये टॉपिक उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करें किसके बारे में? सदिश राशियों के बारे में डिस्कस करेंगे और अदिश राशियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे सदिश राशि क्या। सदिश राशि क्या होती है कि वे राशि जिसमें क्या होती है, वे राशि जिनमें परिमाण और दिशा, ये देखो चीज, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, उसे क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। परिमाण का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। दिशा का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। जैसे 5 किलोमीटर पूरब की ओर, तो पूरब क्या है? दिशा। 5 किलोमीटर क्या है? उसका परिमाण। तो वे राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों साथ साथ होते हैं उसे क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। कुछ इसके गुण होते हैं और पहचानने के लिए कि सदिश राशियों को गणितीय सूत्रों के माध्यम से जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। सदिश राशियों को गणितीय सूत्रों के माध्यम से जोड़ा अथवा क्या किया जा सकता है? घटाया जा सकता है। चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दे, चाहे माइनस बी का होल स्क्वायर, चाहे जो भी फॉर्मूला लगा के इसको हम आसानी से जोड़ा अथवा क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। ठीक है। तीसरे की अगर बात करें तो सदिश राशियों के परिमाण व दिशा को, किसको? सदिश राशियों के परिमाण व दिशा को बदल करके उसके मान में क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जा सकता है। चाहे हम जिसमें से किसी भी एक को मान में परिवर्तन कर दे, चाहे परिमाण में चाहे दिशा में, अगर इन दोनों में से किसी एक के मान में क्या कर दें? परिवर्तन कर देंगे तो हमारा क्या होगा? उस सदिश राशि के मान में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ इसके एग्जाम्पल है, जैसे विस्थापन है, वेग है, बल है, संवेग है, आवेग है, त्वरण। इसके साथ साथ बहुत सारे हैं। ठीक है, जो क्या है? सदिश राशियां होती हैं। ठीक। तो आगे अब चलिए हम आपको बताते हैं अदिश राशियां क्या होती है। चलिए अब जानते हैं क्या अदिश राशि। जैसे हमने सदिश राशियों के बारे में जान लिया कि सदिश राशियां क्या होती है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, उसे क्या कह देंगे? सदिश राशि। और क्या पढ़े उसमें कि सदिश राशियों को बीच जो आपके सूत्र होते हैं, गणितीय सूत्र के साथ सहायता से हम क्या कर सकते हैं? इसके मान में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि जोड़ा और घटाया जा सकता है। तीसरा चीज इसमें क्या पढ़े कि अगर हम दिशा या परिमाण के मान में क्या कर दें? परिवर्तन कर दें तो हमारे सदिश राशियों के मान में भी क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। अब जानेंगे अदिश राशियां क्या होती हैं। अदिश राशियों को क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? आपका अदिश राशि। अदिश राशियां क्या होती है? वे राशि है जिसमें सिर्फ क्या होता है? आपका परिमाण होता है। क्या हो? सिर्फ परिमाण, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, दिशा ना। ठीक, जैसे 5 किलोमीटर, 5 किलोग्राम, 10 मीटर। ठीक है, तो ये सब क्या है? मैग्नीट्यूड। तो जिसमें सिर्फ क्या हो? परिमाण हो, उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि। अदिश राशि को साधारण गणितीय नियमों द्वारा जोड़ा तो घटाया नहीं जा सकता है। इन्हें क्या किया था? साधारण गणितीय सूत्रों की सहायता से जोड़ अथवा घटा नहीं सकते। ठीक है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, इसमें केवल परिमाण को, इसे केवल परिमाण को बदल कर राशियों के मान में क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन सदिश राशियों में क्या था? परिमाण के साथ साथ दिशा भी में क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे, तब जाकर उस राशि के मान में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। ठीक। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, etc। मतलब इसी तरीके से बहुत सारी एग्जाम्पल जो आपको बुक में मिल जाएगी। ठीक है। तो ये आज सदिश राशियां और अदिश राशियां खत्म हुआ है। आगे और आपको बताते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, अब हम आपको बताने चले सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। सार्थक अंक, सार्थक अंक क्या होता है? किसी भौतिक राशि को शुद्ध अंकों में व्यक्त कर, किसी भी भौतिक राशि है, चाहे आपको भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, एक मूल राशि होती है और व्युत्पन्न राशि। तो उन राशियों को शुद्ध अंक में व्यक्त करना है, क्या कहलाएगा? आपका सार्थक अंक। क्या कहलाएगा? सार्थक अंक। अब सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम भी, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम पूछा जाता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें कितने सार्थक अंक, इस संख्या में कितने सार्थक अंक, उस संख्या में कितने सार्थक अंक होंगे। तो सार्थक अंक ज्ञात करने का पहला जो नियम है, क्या लिखा है? सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं।
मतलब कि एक से लेके अनंत तक की जितनी संख्या होंगी उन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, सार्थक अंक कहेंगे। ठीक है, जैसे हम अगर यहाँ पे देखें कोई एक संख्या हमने लिया है, कितना लिया है, 2,46,879। ठीक है, तो इस संख्या में कितने सार्थक, क्या यहाँ पर कोई शून्य अंक है, नहीं, तो इसमें कुल सार्थक अंक अगर बात करें, सार्थक अंक की बात करें तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो इस संख्या को हम क्या कर लेंगे, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 6। अगर एक दूसरे एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं, 2 5 7 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप सार्थक अंक पूछे तो यहाँ पे कितने सार्थक अंक, तो आप कितने बताएं, जीरो को छोड़कर सभी अशून्य अंक सार्थक अंक 2 5 7 कितने हो गए, इसमें सार्थक अंक संख्या 3। ठीक, अब दूसरे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं आपसे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दो अशून्य अंकों के मध्य, दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे कोई दो अशून्य मतलब 2004 ले लिए, जैसे 2004 जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, 2004 में दो जो है और चार जो है ये दोनों क्या है, आपके अशून्य अंक है, क्या आपके अशून्य अंक है, और ये जो बीच में डबल जीरो लगा ये शून्य है, तो इन दोनों अशून्य अंकों के बाद जितने भी जीरो आएंगे वो क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे। अगर इसमें बात करें टोटल सार्थक अंकों की संख्या, इसमें कितनी है टोटल सार्थक अंक संख्या, 4। यहाँ पे बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 6, इन दो अशून्य अंकों के मध्य ये आ रहा है तीनों जीरो, तो इसलिए इसमें टोटल कितनी हो जाएगी आपकी सार्थक अंक संख्या, 6 हो जाएगी। अब तीसरे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि यदि कोई संख्या दशमलव से कम मतलब 1 से कम, क्या हो, 1 से कम, यदि कोई संख्या 1 से क्या है, कम है, तो उस संख्या में दशमलव के दाहिने ओर, दशमलव जैसे ये लिख दिया संख्या में आप 0.0, दशमलव के दाहिने ओर आने वाला शून्य, ठीक है, तथा अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाला शून्य, मतलब कि इस जीरो की बात कर रहा है, इस जीरो की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस ये जीरो को हम सार्थक अंक में नहीं लेंगे। जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं 0.0036, इसमें जो ये दो शून्य है, ये दो शून्य को हम सार्थक अंक में नहीं लेंगे, तो लेंगे किसे, इस 3 और 6 को, तो यहाँ पे टोटल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पे 1 2 3 और ये बीच में अशून्य अंक के बीच में, तो ये भी यहाँ पे कितने हो जाएंगे, टोटल 4। और यहाँ पे बात करें तो ये 3 अंक लिए जाएंगे सार्थक अंक में, ये 0 नहीं लिया जाएगा, तो इसमें टोटल सार्थक अंकों की संख्या 3, यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे ये 2। ठीक, चलिए और आगे आपको बता दें कुछ इसमें और पॉइंट्स हैं आपके। ठीक, चलिए देखते हैं। अब सार्थक अंक हमने 3 पॉइंट डिस्कस, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि यदि ऐसी कोई संख्या, क्या है, कोई संख्या है आपकी और संख्या में दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक, क्या कह रहा है, दशमलव हो और दशमलव के बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के पश्चात आने वाले सभी शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो ये दशमलव रहा, दशमलव के बाद क्या आना चाहिए, अशून्य अंक, इस जीरो को हम नहीं लेंगे, तो दशमलव के बाद अशून्य अंक आया, इस अशून्य अंक के बाद जो जीरो आया तो इसमें हम इनको हम किस में लेंगे, सार्थक अंक में लेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने सार्थक हो जाएंगे, 1 2 3, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 3। अब यहाँ बात करें दशमलव लगा, दशमलव के बाद आप क्या आया, अशून्य अंक क्या आया, इस अशून्य अंक के बाद आने वाले शून्य जो है वो क्या आ जाएंगे, सार्थक अंक। तो यहाँ कितने हो जाएंगे टोटल आपके, 4, कितने हो जाएंगे, 4। ठीक, अब अगले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं, दशमलव ना होने वाली भी संख्या होती है, ठीक है, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है, ना हो, ठीक है, तो उस अशून्य अंक के दाहिने ओर इसके सभी शून्य, मतलब कि दशमलव ना हो और उसके बाद जो अशून्य अंक है उसके बाद जो जीरो होंगे तो उनको सार्थक अंक में नहीं लेना। जैसे हमने बात की 2000 की, इस 2000 दशमलव नहीं लगा है, ये आपका क्या है, अशून्य अंक है, ये अशून्य अंक है, इस अशून्य अंक के दाहिने ओर जितने ये शून्य आए हैं इन सभी शून्य को सार्थक अंक में नहीं लेंगे। तो यहाँ पर टोटल जो सार्थक अंक की संख्या कितनी है, 1। यहाँ पे ये अशून्य अंक, ये भी, इस अशून्य अंक के अंतिम अशून्य अंक के दाहिने ओर जो शून्य आएंगे
इनको सार्थक अंक में नहीं लेंगे तो 1 2 3 यहाँ सार्थक अंक की संख्या कितनी है 1। अब कुछ और देखिए आप ये है, अगर किसी संख्या में 10 की घात लिखा, 10 की घात के रूप में लिखा है तो उस 10 की घात को सार्थक अंक में नहीं लेते हैं। क्या करते हैं, सार्थक अंक में नहीं लेते हैं। अगर किसी दशमलव का स्थान, किसी भी संख्या में दशमलव का स्थान क्या करेंगे बदल दिया जाए तो सार्थक अंक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये इतना आप याद रखें तो आपको सार्थक अंक निकालने में कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपके बहुत ही काम देगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ ताकि आपको क्वेश्चन आए तो छूटे ना। चलिए धन्यवाद।